हुआंगशान के जंगल में एक बैंगनी सोने का ताबूत मिला। कब्र लुटेरा सिर्फ उसे देखने गया, लेकिन वह डर से कांप उठा। ताबूत के नीचे बाई युआन की लाश थी। एक सैनिक डर के मारे कांपते हुए अपने हाथ से ही गोली चला बैठा। बाई युआन, जो बिना किसी हरकत के पड़ा था, मरा हुआ लग रहा था। कमांडर, वह मर चुका है। सभी ने राहत की सांस ली। युआन वंश के प्रसिद्ध शियांगशी राजा उनके सामने थे। वे ताबूत खोलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन तभी बाई युआन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने एक सैनिक की टखने को पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। दूसरे कब्र लुटेरे डर से इधर उधर भागने लगे। तभी एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसपास किसी अज्ञात प्राणी से बात कर रहा हो। फिर झाड़ियों के पास कुछ हलचल हुई। सभी लोग चौंक गए और डर गए। अगले ही पल झाड़ियों से अनगिनत पत्थर उनकी तरफ उड़ने लगे। सैनिक इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। सौभाग्य से एडजुटेंट यांग ने झाड़ियों में ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, हमला रुक गया। जब सैनिकों ने झाड़ियों की जांच की तो पाया कि उन पर हमला करने वाले एक झुंड के बंदर थे। सभी समझ गए कि यह सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इन जंगली बंदरों को नियंत्रित कर रहा था। एडजुटेंट यांग ने अपनी बंदूक निकालकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे एक नौजवान ने रोक दिया। यह आदमी कुछ अलग है, इसे मारना सही नहीं होगा। यांग, जो सिर्फ धन और ताकत चाहता था, बदले की भावना से डर गया और बूढ़े को अकेला छोड़ दिया। जब वे ताबूत खोलने की तैयारी कर रहे थे तो बाई युआन फिर से हिलने लगा। ताबूत खोलने पर वे स्तब्ध रह गए। शियांगशी राजा की प्रसिद्धि सच निकली। हजारों साल बाद भी उनका शव बिल्कुल वैसा ही था। ताबूत सोने चांदी के खजाने से भरा था। हर वस्तु बहुमूल्य थी। सभी ललचाए हुए थे। तभी एक सैनिक ने देखा कि एक नौजवान लकड़ी की मूर्ति पकड़े हुए था। तभी सफेद बालों वाले बूढ़े ने मौका देखकर ताबूत को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक ताबूत से पानी निकलने लगा और एक सैनिक को अंदर खींच लिया। बूढ़ा आदमी भी ताबूत के अंदर गिर गया। तब एक युवती अपने जीवन को खतरे में डालकर नीचे आई, लेकिन जब उसने देखा कि एक सैनिक का चेहरा पीला पड़ गया है तो उसे एहसास हुआ कि उसे किसी चीज ने काटा है। तभी पीछे से किसी ने उसे खींच लिया। अधिकारी जब खजाने को देखने लगे तो एक पीला हाथ अचानक एक सैनिक के पैर को पकड़ लिया। कफन में पड़ी लाश अचानक जीवित हो गई। उसने जोर से चिल्लाया और सभी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन एक सड़ा गला सैनिक उतनी तेजी से नहीं भाग सका और लाश ने उसकी गर्दन काट दी। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा खून चूस लिया गया। लाश को रोकने के लिए एक लड़की ने 3 तीर उसके सीने में घोंप दिए उसे, लेकिन वह तुरंत मरने के बजाय और अधिक आक्रामक हो गया। अब एक और युवक ने उस पर हमला किया, लेकिन लाश ने उसकी टांग पकड़कर उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। अब लाश ने लड़की की ओर रुख किया। लड़की कमजोर थी, वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। लाश ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। लड़की ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर लाश के गले में एक खंजर घोंप दिया, लेकिन लाश और ज्यादा हिंसक हो गई और लड़की को दीवार से पटक दिया। अब एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक पीछे से आया और लड़की के सिर पर एक बड़ा पत्थर पटकने वाला था, लेकिन लड़की ने यह देख लिया और झुक गई। अंततः एक योद्धा ने आकर लाश की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से दबाया। जैसे ही विस्फोट हुआ, लाश गिर गई और पूरी कब्रगाह नष्ट हो गई। अंत में शहर लौटने पर सभी का भाग्य बदल चुका था, लेकिन इस पूरी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। यह कहानी पुरातत्व, रहस्य और खजाने की खोज से भरी हुई है, जो एक डरावनी घटना में बदल जाती है।